नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। आज है महाशिवरात्रि का पुण्य काल। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। आज भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक अनूठा दिन है। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की वेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि कहा गया। आज है महाशिवरात्रि। शिव सबका कल्याण करने वाले हैं, अतः महाशिवरात्रि पर सरल उपाय करने से ही इच्छित सुख की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजन पाठ करने से भक्तों के सारे कष्ट मिट जाते हैं। ऐसे में पूजन की सही जानकारी दे रहे हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा, जो आपको बताएंगे महाशिवरात्रि का महत्व और पूजा पाठ का सही विधान। नमस्कार, हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि है। महादेव शिव को प्रसन्न करने का दिन, पुण्यफल जो है वो आज के दिन ही प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं, शिवरात्रि व्रतम नामम सर्व पाप प्रणाशनम अचांडालम मनुष्याणम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो आज की तिथि में व्रत करता है, महादेव शिव की आराधना करता है, वह कितना भी चांडाल क्यों न हो, अगर शिव के शरणागत हो जाता है, स्वयं को महादेव शिव के चरणों में समर्पित कर देता है, तो महादेव शिव उसके सभी पाप को भुला करके उसे पुण्यफल देते हैं, भुक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं। वैसे तो महाशिवरात्रि पर्व जो है आज प्रातः काल से ही पूजन पाठ आज के दिन में, आज की तिथि में आरंभ हो चुका है, लेकिन महाशिवरात्रि पर शिव की पूजन में रात्रि काल में चारों पहर की पूजन का बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है। महाशिवरात्रि हमारे हिंदुओं का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। ये भगवान शिव को सादर समर्पित है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। वैसे तो शिवरात्रि हर मास में एक बार आती है, परंतु फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि की संज्ञा दी गई है। इस व्रत में त्रयोदशी युक्ता जो है वो चतुर्दशी तिथि ली जाती है। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्यरात्रि में भगवान शिव का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। और ये भी मान्यता है कि श्री शिव की जो लिंग के स्वरूप में उत्पत्ति है वह भी इसी तिथि में हुई थी। प्रलय की वेला में इसी दिन प्रदोष के समय में भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि कहा गया है। शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याण। शिव सर्वस्व शरणागत व्यक्ति का कल्याण करने वाले हैं। अतः महाशिवरात्रि पर शिव की साधना व सिद्धि के सरल उपाय करने से, बहुत आसान उपाय करने से आप सभी जनमानस को इच्छित सुख की प्राप्ति हो सकती है। तीनों भुवनों की अपार सुंदरी तथा शीलवती गौरा अर्धांगिनी बनाने वाले शिव के विवाह की रात्रि के रूप में भी इस तिथि की मान्यता है। इसी दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था, ऐसा मानते हैं। गरुण, स्कंद, अग्नि, शिव तथा पद्म पुराणों में महाशिवरात्रि का बहुत ही विशेष वर्णन मिलता है। वह इस पर्व की विशेषता, महत्ता दर्शाई जाती है। कई सारी पौराणिक कथाएं भी ऐसी हमें प्राप्त होती हैं हमारे शास्त्रों में, जिससे आप इसकी महत्ता को समझ सकते हैं। यद्यपि सर्वत्र एक ही प्रकार की कथा नहीं है, परंतु सभी कथाओं की रूपरेखा लगभग समान है। उसमें कहीं कहीं कुछ भिन्नता जरूर है, लेकिन उसका जो अर्थ है, उसका तात्पर्य सिर्फ एक है कि एक ही देवता है, वो है महादेव शिव। वहीं एक बार फिर भगवान श्री राम रामचरितमानस में कहते हैं कि लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय अनुदूजा। हमारे और भी दूसरे धर्मशास्त्रों में बहुत सारे ऐसे सूत्र मिलते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। धार्ययत्व खिलम दैवत्यम विष्णु विरंचि शक्ति संयुक्तम जगत स्थित्वम यंत्र मंत्र नमामि तंत्रात्मकम शिवम। अर्थात विविध शक्तियों से परिपूर्ण विष्णु एवं ब्रह्मा जिसके कारक हैं, देवी एवं देवता के रूप में विराजमान हैं, जिनके कारण जगत का अस्तित्व है, जो यंत्र हैं, जो स्वयं अपने आप में मंत्र हैं, ऐसे तंत्र के रूप में विराजमान भगवान शिव को हमारा सादर नमस्कार है। आइए इसी क्रम में हम आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि पर पूजा विधि क्या होनी चाहिए। आज आप किस प्रकार से पूजा पाठ करें, कौन सी ऐसी सरल विधि है जिससे आप लाभ ले सकते हैं।
शिवरात्रि की तिथि में प्रातः काल उठ करके व्रती को स्नान ध्यान आदि से निर्वृत्त हो जाना चाहिए। स्नान आदि क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के भगवान शिव की पूजा अर्चना विविध प्रकार से आपको करनी चाहिए। ये हमारे शास्त्र का नियम है। इस पूजा को आप अपने सामर्थ्यानुसार किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति का सामर्थ्य है वो पंचोपचार पूजन कर सकता है, वो 5 चीज़ों से कर सकता है, या फिर षोडशोपचार पूजन कर सकता है, 16 प्रकार से भगवान शिव की आराधना कर सकता है, या अष्टादशोपचार पूजन कर सकता है, अर्थात 18 प्रकार से भगवान शिव की आराधना कर सकता है। ऐसा हमारे शास्त्र में मत मिलता है कि जिस भी प्रकार से आपका सामर्थ्य हो आप उनकी आराधना कर लें। इस तिथि में महादेव शिव की आराधना को अलग अलग द्रव्यों से रुद्राभिषेक करते हैं। हमारे यहाँ रुद्राभिषेक का बहुत ज़्यादा महात्म बताया गया है, अर्थात महादेव पर रुद्र पाठ से अनवरत जलधारा या किसी विशेष संकल्पित द्रव्य से, जैसे मान लीजिए आपने अपने लिए संकल्प ले लिया कि अपने आर्थिक कष्ट को दूर करने के लिए आप गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे, या हर प्रकार के सुख की प्राप्ति के लिए आप दूध से अभिषेक करेंगे, तो जो भी आपका संकल्पित द्रव्य है विशेष द्रव्य से आपको महादेव की आराधना करनी चाहिए। आप अगर यदि ऐसा करते हैं तो श्री महाकाल की कृपा आपको शीघ्र ही प्राप्त होती है। वह भगवान श्री आशुतोष की कृपा से सभी इच्छित कार्य जो हैं आपके वह सिद्ध होते हैं। महादेव की कृपा पाना कुछ असंभव नहीं है। इस दिन त्रिपुंड लगा करके रुद्राक्ष धारण करके शिव जी को बिल्व पत्र अर्थात बेल पत्र, ऋतु फल, जो भी मौसमी फल आपको उपलब्ध हो जाएं, एवं पुष्प के साथ रुद्र मंत्र अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको महादेव शिव की आराधना करनी चाहिए। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र भी बहुत अच्छा चमत्कार दिखाता है। ये दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का एक हिस्सा है। इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। शिव पुराण के अनुसार व्रती पुरुष को महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के संध्या पूजन आदि करने के बाद मस्तक पर अपने भस्म का त्रिपुंड लगाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए और रुद्राक्ष की माला गले में धारण करनी चाहिए। और आसपास जो भी शिवालय है वहां जाकर के शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन एवं शिव जी को नमस्कार करना चाहिए। यदि आपसे संभव हो तो आप अपने घर में या आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में संकल्प करके महादेव को दूध से स्नान करा करके ओम ह्रीं ईशानाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। द्वितीय पहर में दही से स्नान करा करके ओम ह्रीं अघोराय नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप कर लेना चाहिए। तृतीय पहर में घृत से यानी गाय के शुद्ध देसी घी से आप महादेव शिव को स्नान कराएं, शिवलिंग को स्नान कराएं और उसके बाद ओम ह्रीं वामदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तथा चतुर्थ पहर में मधु से अर्थात शहद से भगवान शिव को स्नान कराना चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए। ओम ह्रीं सद्योजाताय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जाप कर लेना चाहिए। आप ध्यान रखें कि इन मंत्रों के अलावा किसी भी शिव मंत्र को आप कम से कम 108 बार जाप करें। आप रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करवा सकते हो, जिसे रुद्र पाठ कहते हैं, तो भी आपके लिए लाभकारी है। ओम नमः शिवाय या शिव जी के जो अन्य तमाम मंत्र हैं, स्त्रोत हैं, उसका आप पाठ कर सकते हैं और उसके साथ साथ शिव चालीसा, शिव महिमा का पाठ कर सकते हैं। रामचरितमानस में शिव विवाह का जो प्रसंग है रात्रि काल में, उसको पढ़ना, उसको सुनना और अपने परिवार के लोगों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ बैठ करके उसका सत्संग करना हमारे शास्त्रों में उसका सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है 4 पहर की पूजा की और महादेव शिव की पूजा की, आप उसका पूरा लाभ लेंगे और महाशिवरात्रि पर महादेव शिव स्वयं आपके सभी दुख हर लेंगे। जय महाकाल।